हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है सोमवार की सुबह। तो सुबह सुबह मौसम हो रहा था बहुत ही अच्छा। ये देखिए कितने अच्छे बादल थे और अभी सुबह के 6:30 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मैं आ गई किचन में। रात को मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी, लेकिन सुबह मुझे फिर लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे हेयर वॉश करने हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर मिवी को दूध बनाने में भी लेट हो जाता है। आजकल वो जल्दी उठ जाती हैं, 7:15 7:30 तक वो नीचे आ जाती हैं उठ के। सो मैं किचन में काम करने लगी सुबह सुबह के। और खाने में आज बन रही थी भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और दाल राइस। इसके साथ जो कल सिरके वाली प्याज बनाई थी वो भी थी खाने के लिए। सो कोई चटनी वगैरह रायता वगैरह कुछ नहीं बनाया था। और भिंडी भी मैंने कल रात को ही कट करके रख ली थी, सुबह सुबह नहीं कट करी, क्योंकि मंडे मॉर्निंग कई बार लेट हो जाता है और मंडे को पता नहीं क्या ऐसा रहता है माइंड में कि बहुत लेज़ीनेस भी लगती है सुबह सुबह से, और ऐसा लगता है अरे शायद संडे को हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं इसलिए मंडे को जल्दी उठने में ऐसा होता है, या कई बार बाहर चले गए कुछ भी। वैसे कल मैं कहीं संडे को बाहर नहीं गई थी, कहीं का प्लान ही नहीं बना। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी और फिर सोचा कि अरे यार हर संडे को जाते, अब हो गया, मन भी नहीं था जाने का। सो कल नहीं गए थे कहीं, घर पे ही खाना बनाया था। खाने में मैंने कल रात में पोहा बनाया था, क्योंकि किसी को, सब ने हैवी खाया था दोपहर में लंच, तो रात को किसी का कुछ ऐसे चपाती खाने का मन नहीं था, तो पोहा बना लिया था। और फ्रिज में मैं देख रही थी कि क्या क्या सब्ज़ी रखी हुई है, क्या क्या निकालना है। कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रिज में काफ़ी सारा सामान रखा रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, तो वही याद आता है निकालने का। सो वैसे ही 2-3 चीज़ें रखी हुई थी, मैं भी भूल गई थी। जैसे एक दिन मैंने थोड़ा सा आटा रख दिया था और मैं भूल ही गई, तो वो निकाला। ये रोटी वाला कपड़ा है जिसको मैं रोटी के डब्बे में सब मोटा मोटा काम करके सेट करके रख रही हूँ कि जो रोटियाँ सेकूँगी तो तुरंत लगा दूँगी। ये भिंडी वगैरह सब के साइड में सब अरेंज कर रही हूँ। आज आटा भी ख़त्म हो गया था, फिर शाम को हस्बैंड आटा लेके आए। ये आटा हम लोग पहले हम लोग लाते थे किसी भी सुपरमार्केट से, लेकिन अभी आजकल एक चक्की से लाने लगे हैं आटा, तो काफ़ी अच्छा रहता है खाने में, टेस्टी भी रहता है गेहूँ का, तो मिक्स नहीं रहता मेन चीज़ ये। तो बस वही मिवी के लिए बना रही थी ओट्स, तो उसके ओट्स भी ख़त्म हो गए थे। सो ओट्स उसके भर के रखे। और नाश्ते में मैं बना रही थी आलू के पराठे। आलू रखे थे कल 3 उबले हुए, तो आज सोचा उनके पराठे बना दूंगी। और मिवी के लिए थोड़े से ओट्स, मैंने कहा वो आलू के पराठे आजकल नहीं खाती है, पता नहीं क्यों, पहले खा लेती थी पर आजकल वो बहुत मतलब वो करती है खाने में। तो ओट्स के चीले बनाऊंगी मैं तो प्लेन, और कुछ सब्ज़ी वगैरह डाल के कुछ नहीं, सिंपल बनाऊंगी। और एक साइड मैंने राइस रखा है, एक साइड मैंने दाल रखी है, और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ भिंडी, साथ साथ छिलती जा रही हूँ आलू। इसका बनाऊंगी मसाला आलू के पराठे के लिए। और ये देखिए मैंने दाल फ्राई की भी तैयारी कर ली है। तो पराठे सेकते सेकते मैं रोटी की भी तैयारी करने लगी थी कि इसी के साथ मैं रोटी लगे हाथ फटाक से सेक दूंगी, जिससे कि ये इस काम से फ्री हो जाऊंगी। फिर जो बाकी का काम रहेगा किचन क्लीनिंग का और नाश्ते का खाने का हो जाता है, काफ़ी काम हो जाता है। आप बच्चे अगर आपका छोटा है तो बच्चे को खिलाने में ही उसको उसको आप मिल्क देते हैं, उसमें काफ़ी आपका टाइम चला जाता है। और बच्चे का क्या रहता है ना, बच्चा या तो अगर 2-3 बच्चे होते हैं तो वो साथ मिलके खा लेते हैं, लेकिन एक अगर सिर्फ एक ही बच्चा है ना तो बच्चे को देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खेल में लग जाएंगे, खाएंगे नहीं, वैसा रहता है। सो मिवी में भी काफ़ी टाइम मेरा सुबह से करीब 12 बजे के पहले तक भी मेरा 2 घंटे करीब मिवी में चला जाता है। फिर तो 2 घंटे कैसा कि सिर्फ उसको खिलाने पिलाने में, और बनाने का तो अलग से ही रहता है, इसीलिए मैं इतना जल्दी उठती हूँ। आप में से काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि आप रेस्ट नहीं करती, तो छोटा बच्चा होता है तो नहीं कर पाती हैं लेडीज़, होता है सबके साथ। या फिर ऐसा हो कि भाई बच्चा थोड़ा समझदार हो गया तो फिर चलिए थोड़ा टाइम निकल जाता है। फिर मैंने बनाए थे ये ब्रेड का बहुत टेस्टी सा नाश्ता, तो ब्रेड पुडला, तो मैं वो देने आई थी मम्मी पापा को। थोड़ी देर बाद फिर मैंने वो आलू वाला चैलेंज है वो करा, फेस पे लगाई, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इससे काफ़ी दाग धब्बे कम हो गए हैं और आइज़ के नीचे के डार्क सर्कल भी कम हो गए हैं। फेस वॉश करके आई, अब मैं गई तो मैंने मिवी को नहलाया। आजकल मिवी को पकड़ के पोंछना पड़ता है, जिससे वो, क्योंकि वो भागती हैं तुरंत, और वो के साथ साथ वो बोलती जा रही थी मम्मा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भागने की पूरी फिराक में थी कि बिल्कुल मम्मा अगर हाथ कर देंगी तो छोड़ देंगी। फिर इसके बाद मैंने शाम के टाइम पे ये ब्रेड पॉकेट्स बनाए हैं। इन दोनों रेसिपीज़ की रील मैंने डाल दी हैं, आप उसमें देख सकते हैं।
और क्योंकि मैं इसलिए इसमें कुकिंग वीडियो नहीं बना रही हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और सेम रेसिपी मैं रील में भी डालती हूँ। इसके लिए भी मैंने सोचा है कि ये नहीं डालूँगी, सिर्फ जो मैं दिन भर करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने आप लोगों से बोला था कि डाइनिंग कवर ख़राब हो गया, लेकिन हम इसको फेंकेंगे नहीं। ये वो वाला डाइनिंग कवर है जो इसके पहले बिछाया हुआ था, फिर दूसरा वाला बिछाया वो भी ख़राब हो गया था। ये डाइनिंग कवर को मैंने दूसरे वाले रूम में आके नीचे फैला लिया और अब मैं इसको कर रही हूँ एक कपड़े से अच्छे से क्लीन। तो गीले कपड़े से या वाइप से आप किसी भी चीज़ से क्लीन कर सकते हैं पूरा कवर। तो अभी मेरे पास 3 डाइनिंग कवर हो गए हैं। एक ये मैं जिसको क्लीन कर रही हूँ ये, और 2 वो रखे हैं जो पीछे साइड साउंड के बाजू से रखे हैं। अब ये क्लीन अच्छे से हो गया है। अब इसको ना इसके दोनों किनारे पकड़ के इसको एक जैसा मतलब हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद इसको बीच से कट करेंगे। कट करने के लिए मैं इसका साइज़ ले रही हूँ कि इस वाली जो ये रैक है इसका क्या साइज़ है। तो मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैं एकदम स्ट्रेट काटती जा रही हूँ। अगर आप नए हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आप स्केल से या फिर निशान लगा के भी कट कर सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जितना मतलब मुझे इतना फ़ोल्ड करना है और इतने इतने इसके 4 वो होंगे, पार्ट होंगे, और जो बाकी का है आधा तो वो ख़राब है और आधा यूज़ हो जाएगा ऊपर वाले पार्ट में। पूरा टोटल इसके 4-5 पार्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए मैंने ये खाली कर लिया है पूरा रैक, और रैक को अच्छे से क्लीन कर लिया, और इस तरीके से मैं ये बिछाऊंगी। तो आप अगर आपका डाइनिंग कवर ख़राब हो गया है और आप उसको रीयूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये किट है जिसमें मैंने अपने कपड़े रख रखे हैं। और साथ में ये लैपटॉप वाला बैग है, यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। और फिर ऊपर जो बुक्स रखी हैं, क्योंकि हस्बैंड की काफ़ी सारी बुक्स हैं काफ़ी सारी बुक्स अभी और भी कार्टन में रखी हैं। मैंने इन सबको हटा के अच्छे से क्लीन करके न्यूज़पेपर की जगह ये बिछा दिया है। पहले मेरे पास पहले वाला डाइनिंग कवर बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसलिए उसका यूज़ नहीं हो पाया, तो मैं कागज़ बिछा रही थी। लेकिन अभी ये जो 2 डाइनिंग कवर थे ये ठीक थे, मतलब अच्छे थे। तो मैं वही सोच रही थी कि हो जाएंगे 2-3, फिर इकट्ठा इनको निकाल के अपन किसी ना किसी काम में आ जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे। और ये सबसे ऊपर वाला रैक है, इसको भी खाली करना था। देखिए, अगर आपके पास कपड़े रखने वाली आपकी जो अलमीरा है, आप अलमीरा में भी इसको अच्छे से डाइनिंग कवर को वॉश करके और फिर यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर रैक है तो उसमें कर सकते हैं। अगर आपका डाइनिंग कवर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है तो आप उसको कट करके उसमें लेस भी चिपका सकते हैं। बट मेरे पास लेस वगैरह कुछ थी नहीं और लेस लेने का टाइम नहीं था। और ये देखिए, ये बाँस का राउंड शेप में था एक, तो इसको मैंने डेकोरेट किया था, तो वही ये रखा था पिंक कलर का। ये हो गया है पूरा काम। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब जितना भी कचरा है वो पूरा समेटना है। इसको करने में मुझे टोटल 1.5 घंटे लगे। और अभी मैंने खाना नहीं खाया था मैंने कहा मेरी सो गई हैं, जल्दी से फटाक से ये काम कर लो, क्योंकि इसमें काफ़ी फैलना था। और शाम होते होते खाना ना खाने के बाद सब कुछ मैं आ गई नीचे। जब चाय के लिए आई तो देखा मेरा एक पार्सल आया था, और ये आइस फ्रीज़ करने का जमाने का है, फिर इसको फेस पे लगाते हैं, तो वो मैंने ऑर्डर किया था। आपको लगा के दिखाऊंगी इससे। इसी के साथ मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या देखना चाहेंगे, कौन सी रेसिपीज़, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।